ईरान दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को धुआं धुआं कर चुका है। ये सऊदी अरब की अरामको कंपनी है जिस पर ईरान ने मिसाइलों से धमाके किए। लेकिन अब ताजा खबर ये कि ईरान के तांडव से सऊदी अरब का शाही परिवार खौफ में आ गया है। बड़ा सवाल ये कि क्या प्रिंस सलमान को खतरा है? क्या ईरान सऊदी प्रिंस सलमान पर मिसाइलें दाग सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान और सऊदी अरब के बीच अब दुनिया सीधी जंग को देखेगी? वीडियो में जानेंगे हर सवाल का जवाब। याद हो कि खामेनी की मौत के बाद ईरान अमेरिका का सपोर्ट करने वाले कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और इराक जैसे देशों पर एक के बाद एक धमाके कर रहा है। और अब सऊदी अरब को डर है कि ईरान देश के शीर्ष नेताओं को यानी कि सऊदी की टॉप लीडरशिप पर मिसाइलें दाग सकता है। और यही वजह है कि सऊदी अरब के टॉप लीडर्स ने सीक्रेट ऑनलाइन बैठकें करना शुरू कर दिया है। द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये बताया गया कि सऊदी अरब को टेंशन है कि ईरान सीधे या यमन में हूतियों के जरिए देश के सीनियर अधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। हाल ही में ये खबर भी आई यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत यानी कि बुर्ज खलीफा को ईरान के डर से खाली कर दिया गया। आसपास बम गिराए गए ये खबरें आई। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ईरान का डर सऊदी को बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब के शीर्ष अधिकारी आमने सामने की बैठकें कर रहे हैं। ज्यादातर बैठकें ऑनलाइन की जा रही हैं। सोर्स के मुताबिक सऊदी के लीडर आमतौर पर रूटीन टाइम में हाई लेवल वीडियो मीटिंग नहीं करते हैं। हाल ही में केएन न्यूज ने यह भी बताया कि सऊदी लीडरशिप ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके पिता किंग सलमान समेत सीनियर अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम कर दिए हैं। उनकी सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है। उन्हें शक है कि चाहे खुद ईरान या उसका प्रॉक्सी हूती विद्रोहियों का तेज हमला हो सकता है। आपको याद होगा कि जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने सऊदी अरब की तरफ दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए। जिन टारगेट पर हमला किया गया उनमें रियाद में सीआईए हेडक्वार्टर, अरामको की तेल फैसिलिटी, दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और दूसरे नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। ईरान ने साफ कहा कि जिन देशों से उस पर हमले हो रहे हैं वो देश उसके लिए वैध निशाना है यानी कि दुश्मन है। उसकी किसी भी पड़ोसी देश से अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ईरान को लेकर सऊदी अरब की रणनीति अब बदल चुकी है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में नियर ईस्टर्न स्टडीज के प्रोफेसर और हडसन इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो बर्नार्ड हैकेल ने पोस्ट की रिपोर्ट में कहा कि सऊदी अरब की रणनीतिक गणना पूरी तरह से बदल चुकी है। ईरान देश के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है। ईरान सिर्फ अमेरिकी बेस को ही निशाना नहीं बना रहा, बल्कि देश के आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। हकेले ने कहा कि सऊदी अरब की रेड लाइन ये थी कि अगर उनके नागरिक ठिकानों पर हमला हुआ तो वो ईरान पर हमला करेंगे, और अब चीजें उसी दिशा में जा रही हैं। आगे कह रहे हैं कि सऊदी लीडर जो हैं अब सोच रहे हैं क्या करना है, हमला या फिर उन्हें काउंटर अटैक से जवाब देना होगा। सऊदी अरब में अमेरिका के पूर्व राजदूत हैं माइकल रेटनी, जो कहते हैं कि इससे सऊदी बहुत ज्यादा गुस्से में है। ईरानी हमले उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा खतरनाक है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बेकाबू अफरा तफरी के डर से किंगडम का जवाब अभी भी कंट्रोल में हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल फिर उठा, क्या ईरान और सऊदी फिर सीधी जंग की शुरुआत करने वाले हैं? क्या क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सच में ईरान के निशाने पर हैं? क्योंकि सऊदी अरब में जिस तरह से हाई लेवल मीटिंग की जा रही हैं, शाही परिवार को खतरे में बताया जा रहा है। और अगर सऊदी अरब जवाबी हमला किया सऊदी अरब ने ईरान पर, तो क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती? ये सबसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। लेकिन सऊदी अरब में हलचल तेज हो चुकी है। ईरान पर क्या काउंटर अटैक हमें करना है, ये सऊदी अरब इन दिनों विचार विमर्श कर रहा है। ये ताजा अपडेट थी सऊदी अरब को लेकर और ईरान के बीच चल रही खींचतान को लेकर। इस खबर पर आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।